9 चैप्टर जंगल की ज़िंदगी। क्योंकि ये एक मज़मून है इसलिए इसके जो अदीब है उनका ज़िक्र नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसके मुसन्निफ़ का ज़िक्र नहीं है। तो हम सीधा चैप्टर ही पढ़ना शुरू करेंगे। जंगल की ज़िंदगी के मुतालिक आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। आओ आज आपको जंगल के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें बताएं। जंगली जानवर इतने खूंखार नहीं होते जितना आमतौर पर उन्हें समझा जाता है। ये बिलावजह यानी बिना बात के इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। अलबत्ता भालू अगर अपने बच्चों के साथ हो तो कभी कभी बेवजह हमला कर बैठता है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि शेर, चीते, हाथी, गेंडे और दूसरे जंगली जानवरों से दूर ही रहना बेहतर है। ठीक है, अब इतने में इन्होंने क्या कहा कि आपने जंगल के मुतालिक यानी जंगल के बारे में अलग अलग कहानियाँ सुनी होंगी, कभी दादी से, कभी नानी से या न्यूज़ पे। ठीक है, तो कह रहे हैं अब हम आपको एक अलग सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। क्या है ये बताते हैं कि जो जंगल के जानवर होते हैं वो जब तक आप उन्हें कुछ ना करें तब तक वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, लेकिन आगे कहते हैं फिर आपको एग्जाम्पल देते हैं कि अगर देखिए भालू अपने बच्चों के साथ होगा तो वो आप पे हमला कर देगा, क्योंकि उसे ये खतरा रहता है कि कहीं आप उसके बच्चों को कुछ ना कर दें। ठीक है, लेकिन फिर दोबारा वो अपनी बात को काटते हुए कहते हैं कि शेर, चीता, हाथी इन सबसे दूर रहना ही बेहतर है। ठीक है, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। क्योंकि हम लोग उनके तौर तरीके नहीं समझते और ऐसी बात कर बैठते हैं जिससे जानवरों को हमारे ऊपर गुस्सा आ जाता है। ये जानवर जंगल के बासी हैं। बासी यानी कि रहने वाले, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं ना वासी। ठीक है, तो वही उर्दू में इन्होंने इस्तेमाल करा है बासी। बासी है जिस माहौल में रहते हैं वहाँ खुदरो पेड़ पौधे, घास फूस और झाड़ियाँ अक्सर होती हैं। खुदरो कहते हैं जो पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, जिससे हम लोग आम ज़बान में जंगली पेड़ पौधे कहते हैं कि ये तो पेड़ जंगली है, अपने आप उग जाता है, जिसे हमें बोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ऐसे पेड़ पौधे, घास फूस और झाड़ियाँ अपने आप उग जाती हैं। अब क्या कहते हैं, जंगल में तरह तरह के कीड़े मकोड़े, चिड़िया और जानवर पाए जाते हैं। जंगल में कोई ना कोई चश्मा, झील या नदी भी होती है। और ये मतलब बिल्कुल फैक्ट की बात है, अगर जंगल में झरना या झील या नदी नहीं होगी तो वो लोग पानी कैसे पिएंगे, है ना। तो जानवर उसी जगह पे रहते हैं जहाँ उन्हें छुपने का सामान मिले, खाने पीने का भी सामान मिले, तभी वो उस जगह पे रहते हैं, वरना वो आगे चले जाते हैं। ठीक है, तमाम जंगल में तमाम जंगल एक से नहीं होते, बल्कि हर जंगल की आबो हवा और ज़मीन की बनावट मुख्तलिफ होती है। आबो हवा माने एटमॉस्फेयर, वहाँ की जलवायु। ठीक है, वहाँ की जलवायु जो है वो अलग होती है। और ज़मीन की बनावट का मतलब ये होता है, मुख्तलिफ माने अलग, है ना। बनावट मतलब कोई जगह रेत की है तो कहीं पे अच्छी मिट्टी है बिल्कुल, कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे जंगल हैं। ठीक है ना, उसी के लिहाज से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। मिसाल के तौर पर शेर सिर्फ ऐसे जंगलों में मिलता है जहाँ खूब झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर होते हैं। अब आप लोग अगर ज्योग्राफी लिए हुए हैं अपने साथ, वैसे आपके कंपलसरी कोर्स है ज्योग्राफी, तो आपका जो ज्योग्राफी का चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे कि हमारी जो भू आकृतियाँ हैं यानी कि ज़मीन की जो शेप्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, यहाँ कितने टाइप्स की ज़मीन पाई जाती है। ज्योग्राफी का गालिबन सेकंड या थर्ड चैप्टर है, आप लोग उसे पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बात की बहुत ज़्यादा वजाहत हो जाएगी कि किस तरह से जहाँ जैसा इलाका होगा वहाँ के वैसे ही पेड़ पौधे होते हैं। हमारे मुल्क में कई किस्म के जंगल हैं। हिमालय और दूसरे पहाड़ी जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। मतलब अब देखिए ये बता रहे, अब ये इन्होंने हिमालय वाले एरिया का यानी पहाड़ी इलाकों को और बर्फीले इलाकों का बताया कि वहाँ पे किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। मसलन यानी फॉर एग्जांपल तो कौन से, चीड़ जो लंबा सा पेड़ होता है, देवदार, साल, सागौन वगैरह। ठीक है, अभी आपके 3 पेड़ों के इन्होंने नाम बता दिए। इन जंगलों में शेर, तेंदुआ, भालू, तरह तरह के हिरन, बंदर और सांप भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी इलाका है तो उन्हें छुपने के लिए गुफा वगैरह आसानी से मिल जाती है। मैदानी जंगल हिमालय के दामन से शुरू होकर वादियों में दूर दूर तक फैले हुए हैं। ठीक है, यानी कि अब ये कहाँ की बात कर रहे हैं, यानी हिमालय से नीचे उतर के जो प्लेन एरिया है उसकी बात हो रही है। इन जंगलों में घने, ऊंचे और चौड़े पत्तों वाले दरख्त जैसे ढाक वगैरह होते हैं। ठीक है, यानी अब ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह के ही पेड़ पौधे पाए जाते हैं।
यहाँ पहाड़ी इलाकों की तरह पानी की इफरात होती है। इफरात है ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। जानवर भी ऊपरी हिस्सों से आते जाते रहते हैं, यानी कि पहाड़ों से नीचे मैदान की तरफ आते रहते हैं जानवर। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। अब देखिए, आपको पहाड़ी इलाके और प्लेन इलाके, दो जगह के जानवर और वहाँ की क्या ज़मीन है, क्या आबो हवा है, बता दिया। अब रेगिस्तान की बात करते हैं। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। इनमें सिर्फ वही पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं जिन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी कि कम पानी वाले जानवर या कम पानी पीने वाले पेड़ पौधे होते हैं। ज़्यादातर कांटेदार बेपत्ते के पेड़ पौधे होते हैं, जैसे नागफनी, बबूल वगैरह, ठीक है। अब इन्होंने बता दिया यहाँ कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं और उनके एग्जाम्पल भी दे दिए, ठीक है। आप इन पेड़ों को अगर देखना चाहते हैं तो नेट पे आप लोग सर्च करेंगे, इन्हीं नाम से आपको ये पेड़ मिल जाएंगे। यहाँ ऊँट, बब्बर शेर, लंगूर, सांप और गिरगिट जैसे जानवर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि एक तो ये गर्मी को बर्दाश्त कर सकते हैं और दूसरा ये कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। ज़्यादातर जानवरों को पौधों से ग़िज़ा मिलती है, यानी कि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? पौधों से लेते हैं, यानी पौधे खाते हैं। ग़िज़ा माने खाना। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करके उनका गोश्त खाते हैं, ठीक है। यानी कि ये वही बात हो गई, जो जैसे शेर वगैरह वो दूसरे जानवरों को जो अपने से छोटा है उसको मार के खाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं, जैसे शेर, चीता वगैरह, ठीक है। चरिंदों, अब देखो चरिंदों किसे कहा जाता है? जो चरते हैं, यानी कि घास फूस खाते हैं, ठीक है। और दरिंदे कहा जाता है, इसका अपोजिट क्या होता है? दरिंदे। दरिंदे किसे कहा जाता है? जो मांस मच्छी खाते हैं जानवर, ठीक है, गोश्त खाने वाले जानवर। चरिंदों से ये फ़ायदा है कि वो जंगल के पेड़ पौधों को खाते रहते हैं। अगर ऐसा ना हो तो जंगल इतने घने हो जाएं कि इनमें रोशनी, हवा और पानी की कमी हो जाए और पेड़ पौधे मर जाएं, ठीक है। क्योंकि अल्लाह मियाँ ने जो भी चीज़ बनाई है उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट रखा है और उसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है। दूसरी तरफ अगर दरिंदे ना हो तो देखिए, अब यहाँ दरिंदे आ गया ना, चरिंदों का अपोजिट क्या होता है? दरिंदे, ठीक है। तो क्या लिखा? अगर दरिंदे ना हो तो चरिंदे इतने हो जाए, यानी कि चरिंद वही पेड़ पौधे खाने वाले जानवर, वो इतने हो जाएं कि सारे का सारा जंगल खाकर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। यानी अगर सिर्फ पेड़ पौधे खाने वाले जानवर होते वो सारे पेड़ पौधों को खा जाते, ठीक है। और अगर वही ना होते तो सारे में पेड़ पौधे उग जाते, ठीक है। अब अगर दरिंदे नहीं होंगे तो ये चरिंदों की तादाद बढ़ जाएगी, इसलिए अल्लाह मियाँ ने एक के ऊपर एक को उतारा है, ठीक है। ख़त्म कर देंगे। चिड़िया जंगलों के लिए ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे चिड़ियों की भी बात कर दी उन्होंने। क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि उनकी वजह से कीड़े मकोड़े कम होते रहते हैं, ठीक है। अभी चिड़ियों की ज़रूरत बता रहे हैं कि हमें चिड़िया की क्यों ज़रूरत है। वो कीड़े मकोड़ों को खाती हैं, वो बीजों को भी फैलाती हैं, बिखेरती हैं, यानी कि जो वो बीजे जो है ना उसको उनके पर से पैर से लग के इधर उधर उड़ जाते हैं और उनकी बीट से जंगल जरखेज़ होते रहते हैं, ठीक है। जो उनकी पॉटी होती है, क्योंकि वो कहा जाता है कि वो बहुत अच्छी खाद मानी जाती है साइंस के उससे अगर आप देखें, ठीक है। तो जरखेज़ होती है यानी कि ज़मीन बहुत अच्छी उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। गर्ज़, हर जानवर और हर पौधा जंगल की ज़िंदगी के लिए अपनी अपनी जगह पर ज़रूरी है, यानी कि हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर ज़रूरी है, चाहे वो दरिंदे हों, चाहे वो परिंदे हों या फिर आपके ये पेड़ पौधे हों, ठीक है। किसी ज़माने में हमारे मुल्क में बहुत से जंगल थे, मगर अब आबादी के बढ़ने, शहरों के आबाद होने, खेती बाड़ी और कारखानों में इजाफे की वजह से जंगल कटते जा रहे हैं। जंगलों की वजह से आबो हवा अच्छी रहती है, ठीक है। ये भी आप उसमें साइंस में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो आपका ऑक्सीजन साइकिल है उसमें पेड़ पौधे, या बारिश होने में वाटर साइकिल में किस तरह से पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हवा में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती क्योंकि वो ऑक्सीजन को भी प्योर करते हैं। ये भी आप कार्बन साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। ये सब आपके 9th के सिलेबस में, अगर आप साइंस और एसएसटी अच्छे से पढ़ते हैं तो ये पूरा चैप्टर आपका साइंस और एसएसटी पर ही बेस्ड है। बारिश खूब होती है, ठीक है। यानी कि अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि बारिश भी होती है, बाढ़ की तेज़ी को कम करती है, यानी कि जो आपकी बाढ़ आती है पेड़ उसकी तेज़ी को भी कम करते हैं। ये जब आप अपनी जो तीसरी वाली बुक है नेचुरल डिज़ास्टर वाली, उसमें आप पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा इसके बारे में। इसके अलावा जंगलों में तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, इमारती लकड़ियाँ, देखिए जड़ी बूटियाँ जिससे दवाइयाँ बनती है, हकीमी दवाइयाँ, ठीक है। और इमारती लकड़ियाँ यानी कि वो लकड़ियाँ जिससे हम इमारत बनाने में काम में लेते हैं। शहद, गोंद,
ठीक है, यानी कि शहद मिलता है, गोंद मिलता है। इसके अलावा क्या मिलता है? कोयला, लाख की चूड़ियाँ बनती है ना, लाख, रबड़, कागज़ बनाने की लकड़ी, तारपीन का तेल और इसी तरह के बेशुमार चीज़ें, यानी इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं, यानी यहाँ से हमें लेने को मिलती हैं। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि अगर लकड़ी नहीं होगी आप घर कैसे बनाएंगे, अगर जड़ी बूटियाँ नहीं होंगी तो दवाइयाँ कैसे बनेंगी, ठीक है ना, कागज़ नहीं होगा तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे, ये बुक किस तरह से बनेगी, ठीक है। तो बहरहाल हर चीज़ हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। गर्ज़ जंगल हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए, ये आपने सिर्फ 2 सफ़े का एक चैप्टर पढ़ा। इस 2 सफ़े के चैप्टर में आपको कितनी सारी चीज़ें साइंस से रिलेटेड और कितनी सारी चीज़ें सोशल साइंस से रिलेटेड आपको बताई गई हैं, ठीक है। चलिए अब ज़रा लफ्ज़ मायने देख लेते हैं क्या है। तो इसमें आपका पहला है खूंखार। खूंखार माने चीड़-फाड़ करने वाले, यानी कि वो जानवर जो चीड़-फाड़ करते हैं, ठीक है। अगला क्या है आपका? खुदरो। खुदरो मतलब क्या होता है? जो अपने आप उगने वाले, ठीक है, यानी कि वो जो अपने आप उगते हैं। चश्मा, चश्मा किसे कहते हैं? ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ से पानी खुद निकलता है, ठीक है, जहाँ से पानी निकलता है। वादी, वादी किसे कहा जाता है? पहाड़ के करीब की जगह जहाँ पे क्या निकलता है? दरख्त कम होते हैं और पानी बहने का रास्ता होता है, ठीक है। इफ़रात, इफ़रात माने ज़ाती, यानी बहुत ज़्यादा। ज़रख़ेज़, ज़रख़ेज़ माने कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो, बहुत अच्छी ज़मीन जहाँ पे अच्छी सी पैदावार हो सके। कसरत, कसरत माने ज़्यादा, ये भी वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा कसरत से ये काम नहीं करना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जंगली जानवरों से दूर रहना क्यों बेहतर है? तो आप इसका जवाब लिखेंगे, क्योंकि वो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। है बात नहीं, वो जंगली जानवर उन्हें कुछ नहीं पता। जो आपके पालतू जानवर होते हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन जंगली जानवर आपको किसी वक्त भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शेर किस तरह के जंगलों में रहता है? तो आप इसका जवाब लिख लेंगे, शेर सिर्फ ऐसे जंगलों में ही मिलते हैं जहाँ खूब झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर होते हैं, ठीक है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? जंगल में पाए जाने वाले मशहूर दरख्तों के नाम बताइए। पहले तो आप 2-3 यहाँ से लिख देंगे, चीड़, देवदार, सालसागौन, ठीक है। इसके अलावा दूसरे पेज पे जो है वो भी लिख देंगे, ये वाले नागफनी, बबूल वगैरह, ठीक है। तो आप ये सारे एक साथ करके लिख देंगे। अब आपका चौथा क्वेश्चन क्या है? जंगल की ज़मीन किस तरह ज़रख़ेज़ होती है रहती है? ज़रख़ेज़ यानी उपजाऊ, है ना, तो किस तरह उपजाऊ होती रहती है? तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, चिड़ियों की बीट से जंगल ज़रख़ेज़ होते रहते हैं, ठीक है। चिड़ियों भी लिख सकते हैं और आप परिंदों भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। तब आपका पांचवा क्वेश्चन है, नागफनी, बबूल और कांटेदार पेड़ पौधे रेगिस्तान में क्यों ज़्यादा होते हैं? तो आप इसका जवाब लिखेंगे यहीं से, नागफनी, बबूल और कांटेदार पेड़ पौधे रेगिस्तान में इसलिए ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्यों काट के क्या कर देंगे, इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्हें, फिर आप बाकी यहाँ से लिखेंगे कम पानी की, यानी कि ये लिखेंगे पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो है कांटेदार पेड़ पौधे पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, ठीक है, और ये पेड़ पौधे जो है वो कम पानी ही लेते हैं। तब आपका छठा क्वेश्चन है, अगर जंगल ज़्यादा घने हो जाएं तो उन्हें क्या नुकसान हो सकता है? तो आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, उनमें रोशनी, हवा और पानी की कमी हो जाएगी और पेड़ पौधे मर जाएंगे, ठीक है। अगर पेड़ पौधे ज़्यादा घने होंगे तो वो मर जाएंगे, ठीक है। अब आपका सातवां क्वेश्चन क्या है, अगर जंगल ना होते तो हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिलती? तो आप इसका जवाब यहाँ से लिखेंगे, तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, इमारती लकड़ियाँ, शहद, गोंद, कोयला, लाख, ठीक है ना, रबड़, कागज़ बनाने की लकड़ी, तारपीन का तेल और इसी तरह की बेशुमार चीज़ें हासिल होती हैं। लेकिन अगर पेड़ नहीं होते तो यही ज़रूरी चीज़ें हमें नहीं मिलती, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही कर देंगे कि यही ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ ना होने से हासिल नहीं होती, ठीक है। अब देखिए, यहाँ आपको नीचे लफ्ज़ दिए गए हैं जिनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला क्या है? दिलचस्प, दूसरा क्या है? खूंखार, तीसरा क्या है? कसरत, चौथा क्या है? तौर तरीका, और पाँचवा ज़रख़ेज़, ठीक है। तो आप इनको जो है चाहे बुक के हवाले से या अपने हवाले से कैसे भी इसको आप कर सकते हैं जुमलों में इस्तेमाल, लेकिन उन जुमलों में इन लफ्ज़ का आना ज़रूरी है, ठीक है। तब आपका अगला क्वेश्चन जो है वो नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरना है, ठीक है। तो पहला आपका क्या है? किसी ज़माने में, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हमारे मुल्क में बहुत से जंगल थे। दूसरा क्या है?
इसी के, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिहाज, ये लिखा है ना लिहाज से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं, यानी जैसा जंगल जैसी ज़मीन होगी वैसे ही वहाँ पे पेड़ पौधे और जानवर पाए जाएंगे। तीसरा जो है खाली जगह है पहले, उसके बाद लिखा है कि वजह से आबो हवा अच्छी रहती है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, जंगलों। ठीक है, आपका चौथा क्या है, हमारे मुल्क में कई डैश, फिर क्या आ जाएगा कि जंगल हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, किस्म, कई किस्म के जंगल हैं। तो आपका पांचवा क्या है, जानवरों को हमारे ऊपर आ जाता है तो क्या आ जाता है, गुस्सा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके लफ्ज़ मायने हो गए। अब हम लोग देखते हैं नीचे, तो नीचे लिखा है वो लफ्ज़ों के वाहिद और जमा बनाने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखा है, जंगल, तो जंगल का क्या हो जाएगा, जंगलात। ठीक है, कहानियाँ। ठीक है, अब ये जमा है तो इसकी वाहिद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कहानी। तो क्या है, झाड़ियाँ, तो क्या हो जाएगा, झाड़। तो क्या है, परिंद, तो क्या हो जाएगा, परिंदे। ये क्या है, दरिंद, तो क्या हो जाएगा, दरिंदे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से मुज़क्कर और मुअन्नस लिखना है। ठीक है, तो मुज़क्कर किसे कहते हैं, देखिए यहाँ लिखा शेर, शेर का क्या हो जाएगा, शेरनी। हाथी का क्या हो जाएगा, हथनी। बंदर का क्या हो जाएगा, बंदरिया। ऊँट का क्या हो जाएगा, ऊँटनी। और हिरन का क्या हो जाएगा, हिरनी। ठीक है, अब नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखना है, मुतज़ाद यानी उल्टे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, दिलचस्प, दिलचस्प का क्या हो जाएगा, गैर दिलचस्प। गैन, ये और रे, गैर दिलचस्प। ठीक है, दिलचस्प आप ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हो और ऐसे जोड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, नुकसान, नुकसान का क्या हो जाएगा, फ़ायदा। कसरत, कसरत माने बहुत ज़्यादा है ना, तो कम को क्या बोलेंगे, किल्लत। कसरत का क्या होगा, किल्लत। रोशनी, रोशनी का अंधेरा। आबाद का बर्बाद। ठीक है, तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।